गणेश डिंगोरे आउट झालाय ना की ऋतिक आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, माफ करा. गणेश डिंगोरे आउट होतोय आणि ऋतिक मात्र आहे टीमचा कॅप्टन नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. गणेश परतलाय डगआउट मध्ये. पहिलाच बॉल बॅकफुटला जात असताना पॉइंटला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. ज्या गणेशने या स्पर्धेमध्ये अर्धशतक नोंदवलं होतं तोच या पहिल्या बॉलवर बॅकफुटला जात असताना कट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये पॉइंट रीजन मध्ये आउट होतोय. एक चांगला झेल. अच्छा स्ट्रोक इस बार अक्रॉस द बैट खेला होता, गेंद गई है यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑन के रीजन में. टीम का खाता खुलता हुआ बैटिंग करती हुई टीम मैदान के अंदर टॉस हार के इस मैच में विघ्नेश 11 भिवंडी टीम खाता खुलता हुआ बल्लेबाज का खाता खुलता हुआ टीम का नंबर 3 पे बैटिंग करने आए नए बल्लेबाज. अब स्ट्राइक पे ऋतिक है. कमाल का प्रदर्शन था यहाँ पर स्पेशली एज अ ऑलराउंडर इनका सीजन में. ग्रामीण धमाका बिग बैश में जिन्होंने एक लाजवाब स्पेल डाला था और यादगार स्पेल इनके जीवन करियर का. गणेश आउट हुए, रन मशीन कल साबित हुए. कल अच्छी बैटिंग की, अर्धशतक लगाया था उन्होंने. 86 रन्स. लाजवाब पे पिकअप स्ट्रोक ऑन साइड के रीजन में बैट के बीचों बीच कनेक्शन. आज के दिन का ये पहला मैक्सिमम ठोका गया है ऋतिक पाटिल के बैट से. न्यू बॅटर सरपुद्दीन आला, त्याचं खातं उघडलं आणि त्याच्यानंतर कॅप्टन स्ट्रायकिंग एंडला गेला आणि पिकअप शॉट बॉलला थेट पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लगा तो 76 चांगलं टायमिंग ऋतिक पाटीलच्या बॅटमधून. नक्कीच कॅप्टन आहे, कॅप्टन नॉक इथे पेश करावी लागेल. 6 धावा येतात ऋतिकच्या खात्यात. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर विकेट. फुल टॉस बॉल ऑन द राइट स्ट्रोक. खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, फंस गए कहीं ना कहीं. और देखा जाए तो पिछली गेंद पर ऑलरेडी एक बड़ा स्ट्रोक आया था, लेकिन इस बार यहाँ पर बैटिंग टीम ने यहाँ पर रिव्यू लिया है हाइट के लिए. चलिए देखते हैं. समीरने हा डीप मध्ये झेल टिपला होता, त्या अगोदर डीआरएसचा वापर केलाय बॅटिंग करणाऱ्या साईडने कॅप्टनने ऋतिकने. कवर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने समीर तैनात होता. एक चांगला झेल. गणेश डिंगोरेने आज थोडंसं नाराज केलं. या स्पर्धेमध्ये त्याने दमदार अशी बॅटिंग केली. एक अर्धशतक, पहिलं अर्धशतक त्याच्या नावावर आहे. या स्पर्धेतलं एकमात्र अर्धशतक आहे या स्पर्धेमध्ये. 86 धावा त्याने केल्या होत्या. फेअर डिलिव्हरी आहे, बॅटर आउट आहे. एक और बड़ा झटका लगा यहाँ पर बैटिंग टीम को. ऑलरेडी पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार बने थे गणेश डिंगोरे, लेकिन इस बीच जो अच्छी स्टार्ट देते हुए नजर आए, एक मैक्सिमम इसी ओवर में देखने को मिला था जो मिड विकेट के ऊपर से ऋतिक पाटिल द्वारा. इस बार भी फुल टॉस बॉल थी और कहीं ना कहीं डीप लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को क्लियर करना चाह रहे थे, लेकिन फंस गए. अच्छा कैच वहां पर देखने को मिला है फील्डर द्वारा जो कि खड़े थे वहां पर समीर. एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दिए. लाजवाब गेंदबाजी रितेश धुमाल द्वारा. कामतगरचा खेळाडू आहे, भिवंडीचा खेळाडू आहे आणि रितेशने नक्कीच प्रत्येक सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. अचिव्हर स्पोर्ट्स टीम 94 कामनच्या माध्यमातून खेळत असताना प्रत्येक मॅच मध्ये त्याचा परफॉर्मन्स थोडासा बहरून आलाय. एक षटकार त्याच्या विरुद्ध आला कॅप्टनच्या बॅटमधून, परंतु त्याच्यानंतर तो पलटवार झालाय. आणि न्यू बॅटर आता मैदानामध्ये येईल. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू प्रीतम बारी. ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी अब इस मैदान के अंदर रुक करते हुए काफी जल्दी आना पड़ा इनको, और कहीं ना कहीं उसका वजह है कि 2 विकेट्स इस मैच में पहले ही ओवर में 4 ओवर के मुकाबले में जल्दी खो बैठे टीम. आप देख सकते हैं बैटिंग करते हुए विघ्नेश 11 भिवंडी. पहले गणेश डिंगोरे पहली बॉल पर आउट हुए, उसके बाद सरफुद्दीन जो नए बैटर आए नंबर 3 पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, अपना खाता खोला. देन उसके बाद एक मैक्सिमम भी देखने को मिला बैट्समैन ऋतिक पाटिल द्वारा, लेकिन वो भी आउट हुए. जिम्मेदारी बढ़ गई अब यहाँ पर ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी. हर टीम में आप देख सकते हैं बिग बैश धमाका में आप देख सकते हैं अंडर 25 चैंपियनशिप में हर टीम में 2 आइकॉन खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे. और इस टीम के ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी यानी प्रीतम बारी अब आए हैं यहाँ पर बैटिंग के लिए. राइट हैंड बैट्समैन तेज धुमाल ने कमाल की बॉलिंग की है. अपनी रफ्तार में अब तक 2 खिलाड़ी को गिरफ्तार कर बैठे. 2 विकेट्स. अच्छा ये हुक स्ट्रोक, फ्लैट शॉट, टाइमिंग कमाल की, और रिजल्ट देख सकते हैं मैदान के बाहर गेंद को भेजा है. आते ही एक दमदार सिक्सर के साथ खाता खोला है बैट्समैन ने. 70 लगा तो 6. चांगलं टायमिंग. पहिलाच बॉल हलकासा शॉर्ट बॉल होता आणि बरोबर इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रॉपर टायमिंग इथे पाहायला मिळालं प्रीतम बारीच्या बॅटमधून. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 13 रन स्कोर कार्ड आगे बढ़ा है, और कहीं ना कहीं इवेंटफुल ओवर कह सकते हैं जिसमें विकेट्स भी गिरा है, रन भी आए.
एक कमाल का ओवर गुजरा है अब तक, जिसमें विकेट्स भी 2 गिरे, 2 सिक्सर भी हमने देख लिया, सब कुछ एक ही ओवर में देखने को मिला है। ये सुपर 6 का जो मुकाबला है, ये तो सिर्फ झांकी, असली पिक्चर बाकी है। 4 ओवर का मैच जरूर है, लेकिन हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, नो डाउट। फील्डिंग करती हुई टीम अचीवर स्पोर्ट्स 94 कॉमन। अगली गेंद बैकफुट पे इस बार कट किया था, स्ट्रोक अच्छा यहाँ पर, स्वीपर कवर के बीच में गेंद गया है, दन आता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन मिलेगा यहाँ पर प्रीतम बारी के बैट से आता हुआ स्ट्रोक। कडक बॅकफुट पंच प्रीतम बारी थोडासा बॅकफुटला थांबला, त्याच्यानंतर पंच आणि कटचा चांगला मिलाफ पाहायला मिळाला। बॅटचा थोडासा वरही लागला तरी देखील रिग्नेश 11 भिवंडीच्या त्या बोर्डला हा धडकणारा चौकार आलाय फलंदाज प्रीतम बारीच्या बॅटमधून। या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 17 धावा। एक ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 17, 17 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। बैटिंग करती हुई टॉस हार के आज इस सुपर 6 के पहले मैच में रिग्नेश 11 भिवंडी टीम, गणेश डिंगोरे जिस प्रकार से आउट हुए, आज कहीं ना कहीं निराशाजनक खबर था उस टीम के लिए। लेकिन कल क्या बैटिंग की थी, 86 रनों की अफलातून इनिंग, एकमात्र अर्धशतक इस अब तक पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है गणेश डिंगोरे द्वारा। उसके बाद ऋतिक ने भी एक बड़ा स्ट्रोक लगाया, लेकिन उसके बाद आउट हुए 6 रन के स्कोर पर। सरफुद्दीन और मैदान के अंदर अब देखते प्रीतम बारी, जो कहीं ना कहीं पारी को आगे ले जाने की भरपूर प्रयास करते हुए। एक ओवर का खेल पूरा हुआ है, एक ओवर के बाद स्कोर है अब 17, 17 रन। कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए अब आए गेंदबाज अक्षय राजभर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर देखने को मिलता है बैटिंग ऑर्डर में। सरफुद्दीन अब स्ट्राइक पर होंगे, फेस करेंगे अक्षय राजभर। कमेंट्री बॉक्स एंड से पहली गेंद, अच्छा स्ट्रोक इस बार, रिस्क अच्छा इस्तेमाल किया, बैकलिफ्ट उतनी शानदार, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक और झटका दे बैठी है टीम अचीवर स्पोर्ट्स 94 कॉमन टीम ने। कुणाल मांगेला डीप मध्ये तैनात होताना चांगला झेल पाहायला मिळाला। लेफ्ट हँडेड बॅटर साठी पडल्यानंतर स्लाइटली बाहेर जाणारा बॉल ऑन साइडला खेळला होता, टायमिंग इथे फसलं आणि डीप मध्ये कुणाल मांगेलाने एक चांगल्या जंपचा टायमिंग दाखवत असताना हा झेल टिपलाय। लगातार बड़े स्ट्रोक के चक्कर में, रन बनाने के चक्कर में 3 विकेट अब तक यहाँ पर गवा बैठी है टीम रिग्नेश 11 भिवंडी टीम। देखा जाए अब तक 7 गेंदों का ही खेल हुआ है इस 4 ओवर के मैच में। ऑब्वियसली 4 ओवर का मुकाबला है, लगातार हर गेंद को हिट करने की 25 बिग बैश धमाका, चैंपियनशिप का ये हैट्रिक क्रमांक 3रा। एक और खिलाड़ी आउट, प्रणव भोईर। 3 हॅट्रिक झालेले आहेत आणि त्यामध्ये नाव जोडलं जाईल आता अक्षय राजभरचं। पहिली हॅट्रिक अनिकेत मते मौलिक 11 च्या गोलंदाजाने घेतली होती याच रिग्नेश 11 च्या विरुद्ध खेळत असताना। त्याच्यानंतर विशाल रॉय रेड डेव्हिल्सचा बॉलर, यशवंत भाऊ पाचंगे शिरूर या टीमच्या विरुद्ध त्याने काल हॅट्रिक घेतली, भरपूर रात्री 5 विकेट त्याने घेतले आणि आता ही तिसरी हॅट्रिक आहे। अक्षय राजभर याने हॅट्रिक घेतली आणि ती देखील रिग्नेश 11 भिवंडीच्या विरुद्ध खेळत असताना टीम 94 अचीवर स्पोर्ट्स कामन कडून त्याने गोलंदाजी केली आणि ती हॅट्रिक कंप्लीट केली आहे। वेल बोल्ड, चांगली बॉलिंग इथे केली आहे अक्षय राजभर ने। कमाल की गेंदबाजी, आग उगलने वाली गेंदबाजी रही है। अक्षय राजभर ऑन ऑफ फायर, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे, तीसरे खिलाड़ी बन गए अब यहाँ पर अनिकेत। आप देख सकते हैं पहले खिलाड़ी जो थे अनिकेत मते, उसके बाद विशाल रॉय रेड डेविल्स के खिलाड़ी, और अब तीसरा नाम जुड़ चुका है अक्षय राजभर का, जिन्होंने हैट्रिक कंप्लीट की है। 17 के स्कोर पर एक और खिलाड़ी आउट, और जो कहावत है ना 17 पे खतरा, अब तक रिग्नेश 11 भिवंडी टीम के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार खिलाड़ी आ रहे हैं बड़े स्ट्रोक लगाने के चक्कर में विकेट गवाते हुए। नॉन स्ट्राइक पे प्रीतम बारी, जो ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, स्टार्ट उन्होंने अच्छा दिया, स्ट्राइक रोटेट करने की आवश्यकता, लेकिन यहाँ पर बैटर्स लगातार अपना विकेट खोते हुए। न्यू बैटर मैदान के अंदर आप देख सकते हैं वैभव माली, कल क्या दिन गुजरा था इनका, 6 गेंदे 29 रन चाहिए थे और आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी रिग्नेश 11 भिवंडी टीम के लिए। और आज भी वैसी पारी है, टीम संकट में थोड़ी सी, स्कोर है 17 पर। इस बार टैप करना चाह रहे थे, थोड़ा सा पड़ने बाद गेंद अंदर की तरफ आता हुआ, अच्छी गेंद। लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी हा नक्कीच त्याचा नॅचरल लेग ब्रेक म्हणजेच तो ऑफ कटर होता। लेफ्टी बॅटरसाठी पडल्यानंतर आतमध्ये आला, नक्कीच डॉट बॉल टाकलाय अक्षय राजभरने। कमाल केली या पोराने, कारण मागच्या हंगामामध्ये अंडर 24 चॅम्पियनशिपमध्ये कमाल गोलंदाजी आणि इथे देखील यावर्षी अंडर 25 चॅम्पियनशिपमध्ये अक्षय राजभरची अप्रतिम गोलंदाजी।
स्ट्रेट ड्राइव इस बार सीधे बैट से खेला डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी आते हुए यहां से लॉन्ग ऑफ से, और इस ओवर का ये पहला रन आया है फाइनली। जान में जान आया बैटिंग टीम के। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18-18 पर। 5 विकेट 18 धावा, दबाव पूर्णपणे बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर आहे. आय थिंक धानिवचाच खेळाडू आहे अक्षय राजभर. मागे देखील विकेटच्या मागे, यष्टनच्या मागे आपल्याला पाहायला मिळतो विश्वनाथ जाधव. त्याच्यामुळे त्याला माहिती आहे या खेळाडूची कॅपॅसिटी काय आहे. फुल टॉस बॉल आड़े बैट से इस बार ऑन साइड की तरफ खेला स्ट्रोक को, गेंद गया मिड विकेट में, खिलाड़ी डीप में तैनात है और आखिरी बॉल पर सिंगल आता हुआ। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। नए ओवर में ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर के खेल के बाद जबरदस्त गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है अचीवर स्पोर्ट्स 94 कॉमन टीम का, और बैटिंग टीम का स्कोर है 19, लॉस ऑफ 5 विकेट। क्रिकेटचा खेळ किती अद्भुत आहे हे इथे दिसले. सुरुवातीलाच पहिल्या ओव्हरमध्ये 17 धावा आल्या आणि त्याच्यानंतर फक्त 2 धावांनी हॅट्रिक घेतली बॉलर अक्षय राजभरने, आणि हॅट्रिकसह 2 ओव्हरचा खेळ इथे संपतोय आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 19 धावा झाल्यात. 19 लॉस ऑफ 5 विकेट. दबाव आहे नक्कीच या टीमवर, परंतु हा जो संघ आहे रिग्नेश इलेव्हन भिवंडी कधी पलटवार करू शकतो. यांच्याकडे बॉलिंग चांगली आहे, परंतु एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारावी लागेल आणि ती धावसंख्या नक्कीच 45-50च्या आसपास असावी. जर 50 धावा तुम्ही केल्या या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये तर सामना चांगला रंगेल. नो डाउट, बिल्कुल यहाँ पर 50 रन कम से कम यहाँ पर दिमागी जहन में लेकर चल रही बैटिंग ऑर्डर टीम, जो बैटिंग कर रही मैदान के अंदर। प्रीतम बारी अब स्ट्राइक पर होंगे। विश्वनाथ जाधव बॉलिंग मार्ग पर, जिनका कहीं ना कहीं 2 साल पहले जो सुप्रीमो ट्रॉफी था, करियर का सबसे यादगार प्रतियोगिता, कार का खिताब इन्होंने जीता था। विश्वनाथ जाधव पालघर के खिलाड़ी अब गेंदबाजी मार्ग पर, ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी आप कह सकते हैं इस टीम के, अचीवर स्पोर्ट्स 94 कॉमन टीम के लिए बॉलिंग मार्ग पर अब आए। बिनार गांव एंड से गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर है 19, लॉस ऑफ 5 विकेट। अच्छी गेंद यहाँ पर, टप्पा खाने बाद गेंद यहाँ से अच्छा कैरी करता हुआ दिख सकते हैं यहाँ पर, राइजिंग डिलीवरी। हो नक्कीच अतिरिक्त उसळलाय हा बॉल. पडल्यानंतर चांगला लेग कटर सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये, आणि विकेट कीपर आता नक्कीच विश्वनाथ बॉलिंगसाठी गेले म्हणजेच बदललाय. एक चांगला विकेट कीपर आहे राहिल अन्सारी, या टीमचा बाहुबली. काय बॅटिंग केली आहे राहिल अन्सारीने देखील, मोठमोठे फटके मारलेत आणि चांगला बॅटर आहे राहिल अन्सारी, तेवढाच चांगला विकेट कीपर, आणि तो विकेट कीपरच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. लाजवाब स्ट्रोक कवर के ऊपर से इस बार भेजा है। सुपर 6 के इस मैच में कवर के ऊपर से सुपर से ऊपर शॉट, लाजवाब टाइमिंग, प्रीतम बारी लय भारी. लगा तो 6 इनसाइड आउट थ्रू दी कव्हर्स. बॅटचा फेस पहा कसा उघडलाय आणि फॉलो थ्रू पहा बॅटचा. फोटोजेनिक शॉट इथे दाखवत असताना हा फोटोजेनिक शॉट, आणि फोटो काढत राहावा, काढून ठेवावा, संग्रह करावा असा हा फटका होता फलंदाजीमध्ये. प्रीतम बारी लय भारी, हा आहे तो षटकार. लगा तो 6, 70-76 सर. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर 5. एक साझेदारी की आवश्यकता है, साझेदारी के साथ साथ समझदारी भी चाहिए बल्लेबाजी में, और वो दिखने को मिल रहा है प्रीतम बारी के बैटिंग में. खराब गेंदों का इंतजार कर रहे हैं और अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए वैसा बल्लेबाजी अब तक प्रीतम बारी कर रहा है. नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो खिलाड़ी है उन्होंने भी कल अच्छी बैटिंग की थी, नो डाउट. वैभव माली जिस प्रकार का इन्होंने क्रिकेट कल खेला था, अंडर प्रेशर अपनी टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन इन्होंने किया था. आज एक बार फिर समय आ गया टीम के लिए यहाँ पर परिपक्वता वाली पारी खेलने के लिए, मैच्योरिटी दिखाने का समय आ चुका है बैटिंग टीम के लिए. फिलहाल स्कोर की तरफ आपको लेकर चलते. बहरहाल स्कोर है 25 पर 5. प्रीतम बारी 17 पर बैटिंग कर रहे हैं. 5 गेंदे इन्होंने केवल फेस की है. कम खर्चा ज्यादा चर्चा वैसी पारी. शुरुआत अब तक इस ओवर की देखी जाए तो एक तुम्हारी खमारी वाली स्थिति रही है. पहला बॉल डॉट, देन उसके बाद लाजवाब इनसाइड आउट लॉफ्टेड ड्राइव एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से. देखते किस प्रकार अब विश्वनाथ जाधव वापसी करेंगे अपनी गेंदबाजी में. क्या बात है, हुक स्ट्रोक और लाजवाब टाइमिंग, स्वीट साउंड ऑफ द बैट. इट्स ओवर द मिड विकेट, इट्स अ 6. स्लो बाउन्सरचा वापर आणि हुक शॉट करत असताना फेकल्या बॉलला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लगा तो 6, 70-76 सर. पा ऍक्शन रिप्ले. मागचा बॉल कटर होता, लेग कटर होता, हा ऑफ कटर आहे. पडल्यानंतर आतमध्ये आणला. स्लोअर 1 होता. स्लोअर बाउन्सरचा वापर आणि शॉर्ट बॉलला हुक शॉट मारत असताना धावा बुक केल्या 6, आणि हा येतोय षटकार. चांगलं टायमिंग इथे पाहायला मिळालं. चाबूक फटका बॅटर प्रीतम बारीच्या बॅटमधून. बॅक टू बॅक 2 षटकार. टीमची धावसंख्या 31, 31 धावा. 31 रन टीम का स्कोर हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें से 23 रन प्रीतम के. वन साइड बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो गाना आपने सुना होगा, कहते हैं बेबी को बेस पसंद है, कह रहे हैं मुझे पेस पसंद है.
जितना आप पेस दोगे उसको फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं मैदान पर। प्रीतम बारी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, एक एंड से विकेट गिरता गया, लेकिन उसके बाद अपनी टीम को पारी को संवारा है। स्टैंड एंड डिलीवर, बिन्नार गांव की तरफ ये स्ट्रोक को ठोका है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने टीम के लिए रनों का रफ्तार को आगे बढ़ाया है। क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, लाजवाब फलंदाजी. आणि इथे पाहतोय आपण इन टू द स्लॉट आउट ऑफ द प्लॉट 70-70 स्पोर्ट्सचा बॅनर आहे, त्याच्या पलीकडे जाऊन हा बॉल गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्लॉट मध्ये बॉल टाकू शकत नाही, ते वेगाचा वापर केला. ओरपिच बॉल हाफ व्हॉलीवर घेत असताना लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह दाखवला, बॉलला फेकलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी प्रॉपर टायमिंग इथे पाहायला मिळालं. बॅटर प्रीतम बारी सध्या लय भारी बॅटिंग करतोय. 7 बॉलमध्ये 29 धावा त्याने केल्या. टीमची धावसंख्या 37. ना थके ना मंजिल हारी है, अभी भी संघर्ष और कहीं ना कहीं रन बनाने की जद्दोजहद जारी है। वैसा खेल किया प्रीतम बारी ने अपनी टीम के लिए। 3 गेंदों पे 3 सिक्सर। क्या मैच रहा है कुणाल सर, जिसमें हमने यहाँ पर हैट्रिक भी देख लिया एज अ बॉलर। यहाँ पर अक्षय राजभर द्वारा जो हैट्रिक इन्होंने ली, टूर्नामेंट का तीसरा हैट्रिक, और 3 गेंदों पे इस ओवर में 3 सिक्सर भी दागे हैं प्रीतम बारी ने। मी मगाशीच उल्लेख केला होता सचिन की हा क्रिकेट अद्भुत खेळ आहे, कधी पलटवार होईल हे सांगता येत नाही. सेंसिबल क्रिकेट, परिपक्वता देखने को मिला है। बैटिंग में इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, बैट का पूरा फेस खोला, गेंद को खेला यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ। डीप में खिलाड़ी जब तक आते सिंगल बटोरा है, तो डाल डाल में पात पात, जबरदस्त बल्लेबाजी। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 38 लॉस ऑफ 5 विकेट, 38 धावा, त्याच्यापैकी 30 धावा या प्रीतम बारीच्या खात्यामध्ये आहेत. वैभवने काल काय कमाल बॅटिंग केली होती, काय खेळला हा पोरगा, अप्रतिम फलंदाजी. 5 षटकार मारत असताना सामना फिनिश केला आणि ते देखील अय्यूब सारख्या गोलंदाजांवर त्याने ते आक्रमण चढवलं आणि नाव राहिलं चर्चेमध्ये वैभव माळीचं. अंडर 25 मध्ये नक्कीच एक उभरता सितारा आपल्याला टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व दणानून सोडताना पाहायला मिळतो आहे वैभव. ओवर की आखिरी जो बॉल थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल किया गया था आउटसाइड ऑफ लेंथ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगाहें फरमाया जो बल्लेबाज थे यहाँ पर अंपायर की तरफ, लेकिन लीगल डिलीवरी के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। ऑल इंडिया आइकॉन जो खिलाड़ी है विश्वनाथ जाधव, आप देख सकते हैं उनके अगेंस्ट प्रीतम बारी जो बैटिंग टीम के ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी है। क्या बैटल रहा, क्या जुगलबंदी रहा इस ओवर में। यहाँ पर डॉट बॉल के बाद 3 लगातार 6 और महंगा ओवर, कुल मिलाकर 19 रन का ओवर आया, जो पिछला ओवर था, जो कि बैटिंग टीम को एक अच्छा ओवर चाहिए था। और 3 ओवर के खेल के बाद 4 ओवर के इस मुकाबले में प्रथम टॉस हारकर बैटिंग करते हुए रिग्नेश 11 भिवंडी टीम का स्कोर हुआ है 38 लॉस ऑफ 5 विकेट, 38 पर 5। प्रीतम बारी 8 गेंद इन्होंने फेस किए, 30 पर खेल रहे। वैभव माली कहीं ना कहीं एंकरिंग वाला रोल अपना रहे, एक एंड से कहीं ना कोई विकेट गिरने की कोशिश नहीं करने दे रहे। कोशिश ये कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लाए यहाँ पर प्रीतम बारी की तरफ। न्यू बॉलर तरल बारी ओव्हर नंबर 4 डेथ ओव्हर मध्ये 38 धावा झाल्यात. मी मगाशी चर्चा केली होती 50च्या आसपास टार्गेट सेट करायला पाहिजे आणि त्या दिशेने वाटचाल केली आहे प्रीतम बारीच्या बॅटिंगच्या बदौलत. कारण प्रीतमने 30 केल्यात, वैभवने 1 केली आहे आणि आतापर्यंत 3 षटकांचा खेळ संपलाय. डीडी स्पोर्ट्स भिनार ग्राउंडवर आपण आहात, तुम्ही पाहताय अंडर 25 चॅम्पियनशिप ट्रॉफी 70-70 स्पोर्ट्स अँड धमाका बिग बॅश प्रस्तुत ही स्पर्धा आपल्या समोर आलेली आहे. ही 16वी स्पर्धा आहे बिग बॅश लीगच्या माध्यमातून आणि आता धावा झाल्यात 38, 5 फलंदाज बाद. पहिला क्वार्टर फायनलचा सामना, सुपर 6 सामना तुमच्या समोर आलाय या मॅचच्या माध्यमातून. आखिरी ओवर स्लॉग ओवर लेकर आए गेंदबाज, आप देख सकते हैं तरल बारी, सामने प्रीतम बारी, तो बारी आमने सामने ओवर द विकेट। अच्छा कटर का इस्तेमाल किया था, फिंगर रोल किया, लीडिंग एज, लेकिन कहते ना किस्मत मेहरबान पूरी तरह यहाँ पर प्रीतम बारी के लिए। नो मैन्स लैंड में बॉल गिरा कवर रीजन में, 2 रन अर्जित। एक्स्ट्रा कव्हर 30 सर्कलच्या अगदी जवळ हा बॉल पडला. इनसाइड आउट खेळायचं होतं प्रीतम बारीला आणि पहिलाच बॉल थोडासा स्लाइटली लेग कटरचा प्रयत्न आणि त्याचमुळे बॅट थोडीशी ऑन साइडला फिरली. बॅट लीडिंग एज घेतल्यानंतर बॉल हवेत राहिला. एक्स्ट्रा कव्हरला 2 धावा घेऊन गेला बॅटर. फॉलोइंग स्वीप करने का प्रयास था, हल्का सा एक बार फिर लीडिंग एज लगा, गेंद गिरा यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर के रीजन में, खिलाड़ी वहां से आते हुए फाइन लेग से गेंद को फील्ड करने के लिए। इस दरमियान सिंगल। ओवर की शुरुआत अच्छी की, अब तक लाइन जो है कहीं ना कहीं बैट्समैन प्रीतम बारी के अगेंस्ट तरल का अच्छा रहा है, और तरल को यहाँ पर इतना सरल होगा नहीं फेस करना। इनको कहीं ना कहीं इनके पास वेरिएशंस है, कटर अच्छा डालते, ऑफ कटर लेग कटर दोनों यहाँ पर खूबियां, गेंद अंदर लाने का, बाहर निकालने का। और आखिरी ओवर अगर इस प्रकार के गेंदबाज अगर बैटर के सामने होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा रन बनाना इस आखिरी ओवर में। फिलहाल स्कोर है 41 पर 5, बैटिंग करती हुई टीम रिग्नेश 11 भिवंडी। 2 गेंदों का खेल हुआ है, 3 रन अब तक खर्च किए।
पहली गेंद पर डबल रन आया, जो कि कहीं ना कहीं नो मैंस लैंड में गिरा गिरा गेंद। उसके बाद एक बार फिर गैप में स्ट्रोक खेला। अब स्ट्राइक है वैभव माली के पास, और पसंद करते हैं ऐसे सिचुएशन में बैटिंग करना इस परिस्थिति में। और कल भी क्या यहाँ पर इनके करियर का मेरे ख्याल से सबसे यादगार और सबसे निर्णायक टूर्नामेंट रहा है, धमाका बिग बैश अंडर-25 चैंपियनशिप। वैभव माली हीरो बने कल रात के दिन। क्या क्रिकेट खेली। इस बार बल्ला जोर से घुमाया था, यहाँ पर पड़ने बाद गेंद थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ निकलता हुआ, विकेट कीपर को भी गेंद ने बीट किया और बैट्समैन को भी। बाय का एक एक्स्ट्रा रन बैटिंग टीम के खाते में। फुटवर्क थोडंसं टेंटेटिव्ह राहिले आज, ज्या पद्धतीने बॅटिंग करतोय जागेवरूनच ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्क नव्हता आणि त्याचमुळे इथे बीट झालाय या मॅच मध्ये। पूर्णपणे थोडासा अपयशी ठरलाय असं म्हणायला हरकत नाहीये, परंतु कालचा जो सामना होता त्या फलंदाजीच्या मुळेच त्याचा संघ या मॅच मध्ये खेळताना पाहायला मिळतोय। परंतु प्रीतम बारीने खूपच चांगली बॅटिंग केली, तो पोहोचलाय 33 वर, टीमची धावसंख्या 42। अगली गेंद काफी तेज बॉल थी, ये भन्नाट फुल लेंथ डिलीवरी, और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ है कि विकेट कीपर थोड़े से चोटिल हुए। लेट्स सी। बाय का एक रन जरूर मिला है। पाणी घेऊन चला लवकर मैदानामध्ये। 70-70 स्पोर्ट्स यानी तारिफ भाई सैयद, धमाका क्रिकेट क्लब, आप देख सकते हैं दिल्ली, यानी हेमंत जी बनियाल प्रस्तुत ये प्रतियोगिता धमाका बिग बैश अंडर-25 चैंपियनशिप। अंडर-25 खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए आयोजित किया गया प्रतियोगिता। जिस प्रकार पहले दिन से कुणाल सर और चंदू जी शेट्टी सर कहते हुए यहाँ पर दोस्तों कि 2024 में अंडर-24 का आयोजन किया गया था। 2025 साल शुरू हुआ है और साल के शुरुआत में एक बेहतरीन यंगस्टर्स क्रिकेटर के लिए एक बेहतरीन आयोजन, धमाका बिग बैश अंडर-25 चैंपियनशिप। नेक्स्ट मॅच साठी देखील आता तयार राहायचंय। थोड्याच वेळात टॉस होईल, दोन्ही टीमचे कॅप्टन। नेक्स्ट मॅच आहे मौलिक इलेव्हन ठाणे अँड रेड डेव्हिल्स नोएडा, सेकंड मॅच। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने रेडी राहायचंय आणि पहा त्या लॉर्ड्सवर देखील टाइम आहे 5 PM, त्याच्यामुळे तुम्हाला आता इथे उपस्थित राहणं गरजेचं आहे। टॉस केला जाईल आणि त्याच्यानंतरचा सामना आहे श्रीजय इलेव्हन लालबाग आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी। पहिल्या मॅचचा टायमिंग पास 3:30 वाजता आपण कालच दिला होता आणि त्याच्या अगोदर देखील एस टीम 94 कामनला आणि रिग्नेशला देखील, त्याच्यामुळे हे दोन्ही संघ उपस्थित झालेले नव्हते, लेट आले, त्याच्यामुळे 4-4 षटकांचे सामने खेळवले गेले। त्याच्यामुळे पुढील मॅचचे जर कॅप्टन इथे उपस्थित नसतील तर तुमच्यावर देखील तीच कारवाई केली जाईल। टॉस साठी लवकरात लवकर उपस्थित राहायचंय मौलिक इलेव्हन ठाणे अँड रेड डेव्हिल्स नोएडा। ओवर की यहां से आखिरी 2 गेंदें शेष है। 43 का स्कोर, और कहीं ना कहीं 50 का जो स्कोर लेकर चल रहे रिग्नेश इलेवन भिवंडी टीम, उसकी तरफ नजर जरूर होगा। एक बार फिर जिस प्रकार पिछली गेंद पर कुणाल सर ने उल्लेख किया है, पर फुटवर्क बिल्कुल नजर नहीं आया, पर दूर से ही खेलने की कोशिश कर रहे हर गेंद को। हालांकि बाई का एक रन जरूर मिला है बैटिंग टीम को, लेकिन आज कल के दिन जो रिदम में थे वैभव माली, आज वो रिदम देखने को नहीं मिल रहा है बैटिंग में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। तर बायचा इशारा आलाय, एक्स्ट्रा रन जाईल खात्यामध्ये आणि इथेही बीट झालाय बॅटर। जागेवरच क्रीजच्या आतमध्ये जाऊन बॅटचा स्विंग चांगला आहे, परंतु टायमिंग कनेक्शन जे पाहिजे होतं ते मिळालेलं नाहीये आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बायच्या स्वरूपात हा डीआरएस आता उपलब्ध आहेत। डीआरएस आहेत उपलब्ध आणि ते घेऊ शकतात। चला, अंपायरचा डिसिजन आलाय, त्याच्यानंतर नाही घेऊ शकत। आता मॅच सुरू ठेवा।
नॉट आउट है। चलिए रिक्वेस्ट है मैच स्टार्ट करें एक बार फिर। इनिंग की आखिरी गेंद शेष है। 44 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। स्ट्राइक आप देख सकते हैं एक बार फिर बल्लेबाज प्रीतम बारी की तरफ है। ऑल मशीन सुरू झालेले आहेत, त्याच्यामुळे आता DRS उपलब्ध आहेत। दोन्ही अंपायर लक्षात घ्या। 44 लॉस ऑफ 5 विकेट। शेवटचा बॉल। आखिरी गेंद ओवर द विकेट। लेग ब्रेक गेंद थी जिसको पिक किया है और डिपॉजिट किया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। क्या फिनिशिंग रही है यहां पर प्रीतम बारी की इनिंग की। 5 सिक्सर दागे इन्होंने इस 4 ओवर के इस इनिंग में। कमाल की बैटिंग और टीम को फाइनली जो आंकड़ा बैटिंग टीम लेकर चल रही थी 50 रन लेकर जाना है 50 तक और पूरा किया है। ये भिंगरी आहे। जसा लेग कटर होता लवकर ओळखला, बॅकफुटला गेला आणि फेकला बॉल मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। क्रीजच्या आतमध्ये जात असताना ऑलमोस्ट हा बॉल फेकून दिलाय। लगा तो 676 आता नेक्स्ट मॅच कडे आपण वळणार आहोत। दोन्ही टीम चे कॅप्टन आता रेडी असतील टॉस बॉक्स मध्ये। नेक्स्ट मॅचचा टॉस देखील आता थोड्याच वेळात इथे होईल। चलो टॉस के लिए आना है। दोनों टीम के कप्तान से विनती है। रेड डेविल्स नोएडा और दूसरी तरफ मौलिक 11 वागबीड़। सचिन कदम सर के शुभ हाथों से टॉस होगा। टॉस होईल महत्वाच्या मॅचचा। सुपर 6 ची दुसरी मॅच। टॉस जीतकर क्या फैसला होगा और कैसा लग रहा है। अब सुपर 6 में टीम आ चुकी है और टीम अब प्रॉपर लग रही है। अच्छा लग रहा है। टीम अभी टॉप 6 में आ गया है। जीतने का कोशिश करेंगे। ये भी मैच स्टेप बाय स्टेप जीतने का कोशिश करेंगे। टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। रेड डेविल्स एक मैच में हार हुई थी, उसके बाद वापस कमबैक किया आपके टीम ने। अभी बैटिंग करनी है, कितने रन बनाने चाहेंगे और अब दूसरे पड़ाव में आप आ चुके हैं, कैसा लग रहा है अब। जी बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश करेंगे 70-80 स्कोर करें। बाकी बॉलिंग अटैक अच्छा है तो यस, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। यानंतरचा देखील महत्त्वाचा सामना। मौलिक 11 ने टॉस जिंकून फील्डिंगला या ठिकाणी घेतलेली आहे आणि आमंत्रित केलं बॅटिंग करण्यासाठी रेड डेव्हिल्स नोएडा या टीमला। ही सुद्धा महत्त्वाची मॅच या मॅच नंतर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, त्यामुळे पाहत राहा 70-70 स्पोर्ट। जाऊयात या मॅचच्या दुसऱ्या डावाकडे। कुणालजी दाते सर आणि गिरी सर खास मुंबईवरून नवी मुंबईवरून इकडे आलेले आहेत, त्यांच्याकडे धन्यवाद। धन्यवाद चंदूजी। टार्गेट सेट झालंय, ते लक्ष आहे या मॅच मध्ये 51 धावांचे। एक्झॅक्ट 50 विषयी मी चर्चा करत होतो ज्यावेळेला दुसरं षटक संपलं होतं आणि तेवढ्याच धावा कंप्लीट केलेल्या आहेत रिग्नेश 11 भिवंडी या टीमने आणि 51 धावसंख्येच्या लक्ष्याचा पाठलाग आता करायचा आहे अचीवर स्पोर्ट्स टीम 94 कामनला। ओपनिंग बॅटर आता मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत लवकरात लवकर। तो अनेक अशा स्पर्धा 70-70 स्पोर्ट्स वर तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत। आमदार चषकाचं आयोजन पुणे जिल्हा ग्रामीण मर्यादित ऑक्शन द्वारे ही स्पर्धा होणार आहे। कैलाश विद्या मंदिर राहू तालुका दौंड जिल्हा पुणे मध्ये आमदार राहुल दादा कुल प्रतिष्ठान राहू आणि समस्त ग्रामस्थ मंडळ राहूच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। प्रथम पारितोषिक 2 लाख आहे, द्वितीय पारितोषिक 1 लाख, तृतीय चतुर्थ पारितोषिक 50-50 हजार, पाचवा आणि 6वं 7वं आणि 8वं पारितोषिक प्रत्येकी 35,000 रुपये रोक असतील। अपकमिंग टूर्नामेंट के लिस्ट में गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग का सीजन 1 खेला जाएगा गुजरात में। इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर आपके स्क्रीन पर बंटी पटेल। चैंपियंस टीम को दिए जाएंगे 12 लाख की इनामी राशि, रनर अप टीम को दिए जाएंगे 6 लाख रुपए नगद और इसी के साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए वहां पर रखी जाएगी एक स्पोर्ट्स बाइक। बेस्ट बैटर के लिए 25,000, बेस्ट बॉलर के लिए 25,000 की इनामी राशि, बेस्ट फील्डर के लिए 10,000 की इनामी राशि और टॉप 8 इन्विटेशनल टीम्स वहां पर आपको खेलती नजर आएगी। हनन क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित हनन प्रीमियर लीग गल्फ एडिशन का यह चौथा संस्करण आपके सामने होगा।
और ये 18 से 23 फरवरी में ये टूर्नामेंट दोहा कतार में खेला जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आपको 70-70 स्पोर्ट्स पर जरूर दिखेगा। नेक्स्ट टूर्नामेंट अपकमिंग टूर्नामेंट टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2025 चा आयोजन करण्यात आलेला आहे। 3 ते 8 फेब्रुवारी मध्ये डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिकेट टूर्नामेंट ओमकार सेवा संस्था भिवंडी श्री दीना पाटील यांच्या वतीने 10 लाख रुपयाचं प्रथम पारितोषिक आहे। रनरअप टीमला दिले जातील 5,50,000 रुपये। मॅन ऑफ द सिरीज बेस्ट बॅटर आणि बेस्ट बॉलर साठी पारितोषिक असणार आहेत आणि ही स्पर्धा 3 ते 8 फेब्रुवारी पर्यंत मानकोलीच्या क्रीडांगणावर खेळवली जाईल। नाउ बॅक टू क्रिकेट, आपलं स्वागत आहे डीडी स्पोर्ट्स बिनारच्या ग्राउंडवर। 70-70 धमाका बिग बॅश अंडर 25 चॅम्पियनशिप ट्रॉफी मध्ये हा सुपर 6 चा पहिला सामना आणि त्या पहिल्याच मॅच मध्ये रिग्नेश 11 भिवंडीने धावा केलेल्या आहेत। 50-51 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे अचीवर स्पोर्ट्स टीम 94 कामनला। रिग्नेश 11 भिवंडी टीम ने यहाँ पर 51 का लक्ष्य दिया और भावेश नाइक की तरफ से इस टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं ये इस मुकाबले के लिए। 51 का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया। ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर आप देख सकते हैं विश्वनाथ जाधव ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी इस टीम के, और उनके साथ बैटिंग करने उतरे मैदान के अंदर कुणाल मांगेला। अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने पहले मैच में। जब कहीं ना कहीं ये टीम जब पहला मैच खेल रहे थे पहले दिन के खेल में धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप के पहले दिन में अच्छा स्टार्ट दिया था पहले मैच में कुणाल ने, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर देखा जाए तो जल्दी आउट हुए बाकी मैचेस में, लेकिन उसके बाद इस मैच में उनसे काफ़ी उम्मीद है कि अच्छा स्टार्ट दे और शुरुआत अगर अच्छा मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप एक जो कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट होता है उसको चेस करने उतरते हैं, तो बाकी जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव थोड़ा सा कम होता है रन बनाने का। लेट्स सी कैसा स्टार्ट यहाँ पर देखने को मिला है। गेंदबाजी शुरुआत की 2 ओवर में काफ़ी लाजवाब था यहाँ पर कामन टीम का, लेकिन उसके बाद प्रीतम बारी 39 रनों का एक अफलातून इनिंग अपनी टीम के लिए उन्होंने खेला और टीम को 50 तक पहुंचाया। प्रीतम बारी फर्स्ट ओव्हर ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडूच्या समोर बॅटर कुणाल मांगेला आणि त्याच्या समोर असेल विश्वनाथ जाधव। स्फोटक खेळासाठी हे दोन्ही खेळाडू जाणले जातात। पॉवर प्ले 1 षटकाचा आहे तो फोडण्याचा प्रयत्न असेल। डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर ठेवलाय, डीप मध्ये मिड विकेट सेट केलाय स्क्वेअर लेगच्या बरोबर मधोमध। फर्स्ट बॉल 51 धावा करायचे आहेत, 51चं टार्गेट। प्रीतम बारी पहिला बॉल स्लॉट मध्ये होता, ऑन साइडला बॅकलिफ्टला थोडंसं खाली ठेवलं, ऑन साइडला दिशा दिली, मिड ऑन पासून फिल्डर चाललाय तोपर्यंत 1 धाव मिळेल। प्रणवने हा बॉल थांबवला, सिंगलने खातं उघडलंय इथे कुणाल मांगेलाचं। पहला बॉल था फुल लेन डिलीवरी और कलाइयों को मोड़ते हुए ऑन साइड की तरफ गेंद को ढकेल दिया और कहीं ना कहीं अच्छा स्टार्ट बैटिंग टीम के लिए अचीवर स्पोर्ट्स 94 कामन टीम के लिए आता हुआ, खाता खुलता हुआ बैट्समैन का और टीम का भी 1 रन के साथ। सुरुवात सेन्सिबल राहिली आहे। आता बॅटिंगसाठी विश्वनाथ जाधव स्ट्राइकिंग एंडला, फ्लाय स्लिप आहे, फाइन लेग आहे, शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे। फुलर लेनचा बॉल होता, ऑन ड्राइव्ह केलाय, मिड ऑनचा फिल्डर जज करतोय, चांगलं जजमेंट चांगली फिल्डिंग तिथे पाहायला मिळाली। परत एक वेळा प्रणव भोईर वहां पर खड़े थे, बढ़िया फील्डिंग और विश्वनाथ ने भी अपना खाता खोल दिया है। एक बार फिर थोड़ी सी गति इस बार कम रखी थी प्रीतम ने गेंद में और ऑन ड्राइव करते हुए गेंद को खेल दिया सीधा मिड ऑन की तरफ, सिंगल आता हुआ टीम का स्कोर 2 पर पहुंचा है। चांगला फिल्डर आहे प्रणव, याच गावचा आहे भिनार गावचा, जिथे हे ग्राउंड स्थित आहे डीडी स्पोर्ट्स भिनार। ओ थोडासा मागे खेचला होता बॉल, पहिलेच पाहिलं होतं की कुठेतरी फुटवर्कचा वापर करतोय कुणाल मांगेला, मागे बॉल खेचला प्रीतमने, नक्कीच बॅटची आतमधली कडा घेतली, बॉल पुढे पडलाय विकेट कीपरच्या। अच्छा यहाँ पर ये कटर का इस्तेमाल किया था, लेग कटर बॉल था, पड़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर आटा बदलता हुआ गेंद और विकेट कीपर भी थोड़े से चकमा खा गए, गेंद कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा आगे गिरता हुआ ऋतिक पाटिल विकेट कीपिंग पोजीशन में, अच्छी गेंद डॉट बॉल आया है। 3 बॉलचा खेळ संपलाय, धावा झाल्या 2। हा बॉल पायावर होता आणि बरोबर त्याला स्लॉग हिट करण्याचा प्रयत्न होता, आणखीन एक वेळा गती थोडीशी कमी केली या बॉलवर प्रीतम बारीने मागच्या बॉलच्या तुलनेमध्ये, आणखीन एक डॉट बॉल। पहला गेंद जो कहीं ना कहीं पेस अच्छा था, लेकिन उसके बाद लगातार वेरिएशंस गेंदबाजी में देखने को मिला प्रीतम बारी द्वारा। पहले बैटिंग में 39 रन और अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण पहला ओवर लेकर आए,
उनको पता है सामने विश्वनाथ जाधव अगर इनका विकेट चटका लेते तो कहीं ना कहीं बैटिंग टीम के ऊपर एक बड़ा दबाव होगा, और उसके लिए खुद पहला ओवर लेकर आए और अब तक अच्छा वेरिएशन गेंदबाजी में नजर आया है। लगातार बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट बॉल। सलग 2 डॉट बॉल। पॉवर प्ले मध्ये जर धावा आल्या नाही तर दबाव बनेल अचिव्हर स्पोर्ट्स टीम 94 कामनवर, आणि त्याच्यामुळे आक्रमण करावं लागेल कुणाल मांगेला। 3 बॉल मध्ये फक्त एकच धाव त्याच्या खात्यामध्ये। पुढचा बॉल प्रीतम बारीचा। हा बॉल पडल्यानंतर कदाचित आतमध्ये आलाय, कटरचा वापर परत एक वेळा प्रीतम बारी कडून आणखीन एक डॉट। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं जिस प्रकार ये गेंद टप्पा खाने के बाद राइट हैंडर के लिए ऑफ कटर बॉल था, पड़ने के बाद हल्का सा नेचुरल यहाँ पर गेंद अंदर की तरफ आता हुआ। क्या गेंदबाजी रही है प्रीतम बारी की, और लगातार यहाँ पर परेशान कर रहे हैं, नाक में दम करके रखा है कुणाल के। लेग कटर आणि त्याच्यानंतर हा ऑफ ब्रेक पडल्यानंतर आतमध्ये आणला हा बॉल, म्हणजे मागील 2 बॉल लेग कटर टाकले आणि त्याच्यानंतर ऑफ ब्रेक, त्याच्यामुळे भन्नाट बॉलिंग राहिली आहे या ओव्हरमध्ये। आई बॉल पायावरून लेग कटर, अपील केलीये, स्पष्ट नकार। आतापर्यंत पंचाचा ओव्हरची होते समाप्ती। चांगलं राहिलं षटक मी म्हणेन रिग्नेश 11 भिवंडी साठी। पहिल्या ओव्हरमध्ये प्रीतम बारीने फक्त 2 धावा दिल्यात। हा शेवटचा बॉल ऑफ स्टंपच्या जवळून गेला, खोलून ठेवलं बॅटरला, चांगला लेग कटर। जबरदस्त गेंदबाजी। आखिरी जो बॉल थी उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर लेग कटर देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं पूरे ओवर में कुणाल मांगेला को इन्होंने परेशान करके रखा है लाइन और लेंथ से और कहीं ना कहीं वेरिएशन से। और पहले ओवर में शुरुआत की जो 2 गेंदों पे 2 सिंगल आया था, फुल लेंथ बॉल था, लेकिन उसके बाद लगातार लेंथ गेंद जो थी उस पर वेरिएशन, जिसके वजह से परेशान करते नजर आए कुणाल को वहां पर प्रीतम बारी। प्रीतम बारी आज इनका खेल बिल्कुल लय भारी नजर आया है। जो भी यहाँ पर हमारे जो दर्शक है मैच देख रहे हैं, कमाल का प्रदर्शन। 1 ओवर के खेल के बाद पावर प्ले में सिर्फ 2 रन बना पाई यहाँ पर अचीवर स्पोर्ट्स 94 कामन टीम ने। सेकंड ओव्हर मध्ये कृष्णा त्रिपाठी बॉलिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळेल। हा देखील एक चांगला गोलंदाज आहे। अंडर 25 मध्ये चमकदार कामगिरी केली आहे कृष्णाने। चांगले बॉल फिरवतो, पडल्यानंतर लेग ब्रेक चांगले वळण घेतात त्याच्याने, त्याच्यावर आता दारोमदार असेल या मॅच मध्ये। परंतु सगळ्यात जास्त मोठी जबाबदारी आता विश्वनाथची वाढली आहे या मॅच मध्ये। ज्या पद्धतीने प्रीतमने बॉलिंग केली, प्रीतमने बॅटिंग केली, नक्कीच रिग्नेश 11 टॉपवर आहे। परंतु क्रिकेटचा खेळ अद्भुत असतो, कधीही पलटवार होतो। जसा पलटवार काल संध्याकाळी झाला या स्पर्धेमध्ये। 5 षटकार आले आणि त्यांचा संघ रिग्नेश 11 भिवंडी क्वार्टर फाइनल खेळतोय। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और प्रिडिक्शन हर बार फेल होता है। हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर ये टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर ये मैच भी रहा है, शुरुआत के 2 ओवर में जिस प्रकार टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई थी, बल्लेबाजी कर रही थी जब टीम रिग्नेश 11 भिवंडी टीम, लेकिन उसके बाद प्रीतम बारी की बैटिंग आउटस्टैंडिंग, अफलातून 5 सिक्सर जो उन्होंने दागे, टीम को 50 तक पहुंचाया। विश्वनाथ जाधव शॉर्ट फाइन लेग, फ्लाय स्लिप मध्ये एक फिल्डर आहे, गली मध्ये एक फिल्डर आहे, मिड ऑफला आशू, डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर, डीप मध्ये कव्हर पॉइंट। पहिलाच बॉल पायात होता, ऑन साइडला दिशा दिली आहे, डीप मध्ये मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मध्ये फिल्डर आहे, काऊ कॉर्नर पासून धावत गेला, मिड विकेटला बॉल थांबवलाय, सिंगल तिथे मिळताना दिसेल, खात्यामध्ये भर पडते विश्वनाथच्या। टीमची धावसंख्या 3। स्कोर आगे बढ़ता हुआ सिंगल की मदद से अब 3 पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार एक गेंद थी, स्टंप टू स्टंप लाइन गेंद रखने का प्रयास और अक्रॉस द बैट खेला था मिड विकेट की तरफ। कुणाल के ऊपर दारोमदार बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 5 गेंदे खेली है, 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। ये अगर बड़े स्ट्रोक लगाएंगे तो विश्वनाथ पर दबाव कम होगा, फिर कहीं ना कहीं दोनों एंड से रन बनते हुए नजर आएंगे बैटिंग टीम के लिए। पॉइंट आतमध्ये आणलाय, लॉंग ऑफ डीप मध्ये ठेवलाय, बोल तयार, समोरून फिरवण्याचा प्रयत्न होता परंतु पायावर पडलाय बॉल, ऑन साइडला दिशा दिली, डीप मध्ये स्क्वेअर लेग येतोय, 1 धाव कंप्लीट। दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, सहज 2 धावा घेऊन जाईल बैटर कुणाल मांगेला। टीमची धावसंख्या 5। ये भी अच्छा क्रिकेट है, अगर बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंगल डबल पर तवज्जो देना चाहिए, और वही काम कर रहे फिलहाल कुणाल। फुल लेंथ बॉल था और कहीं ना कहीं लोअर फुल टॉस बॉल जिसको यहाँ पर गाइड किया, यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की तरफ डीप में से खिलाड़ी आए, 2 रन लिया गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पर। 5 विदाउट लॉस। कृष्णा, हा फुलर लेनचा बॉल बीट केलाय, पायातून निघाला, स्टंपचा वेध, यष्टा उद्ध्वस्त, बॅटर कुणाल मांगेला, बॅक टू द पॅव्हिलियन। पहिला धक्का अचीवर स्पोर्ट्स टीम 94 कामनला। कमाल की गेंदबाजी। सबसे खास बात इस बॉलिंग में अब तक रही है शुरुआती 3 गेंदों में कि स्टंप टू स्टंप लाइन गेंदबाजी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर गेंद पैरों से ब्रश होकर सीधा स्टंप पर टकराया। अपील कर रहे थे लेग बिफोर विकेट के लिए, लेकिन अंपायर ने फिर कहा पीछे तो देखो, यानी उसके बाद यहाँ पर विकेट मिला है। बोल्ड हुए बल्लेबाज यहाँ पर कुणाल मांगेला, स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआत से और संघर्ष में पारी इनकी यहाँ पर समाप्त होता हुआ। तो संघर्ष संपलाय। न्यू बॅटर भार्गव आता मैदानामध्ये येईल, भार्गव पाटील। धावा झाल्यात 5,
6 बॉल फेस केले, 3च धावा केल्या कुणालने. सेकंड ओव्हरचा खेळ सध्या सुरू आहे. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये शुभ संध्या सगळ्या प्रेक्षकांना, जे प्रेक्षक 70-70 स्पोर्ट्सवर आपल्या बरोबर यात जोडले गेलेले आहेत. 70-70 धमाका बिग बॅश अंडर 25 चॅम्पियनशिप ट्रॉफीमध्ये आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत. आज फायनल डे आहे या स्पर्धेचा. 3 क्वार्टर फायनल आहेत, त्याच्यानंतर एक सेमी फायनल आणि एक फायनल तुमच्या भेटीला. अशा 5 मॅचेस आपल्या समोर रंगतील. जे प्रेक्षक आताच जोडले गेले असतील त्यांच्या माहितीसाठी हा सामना 4 ओव्हरचा आहे. दोन्ही संघ थोडेसे उशिराने या स्पर्धेमध्ये दाखल झाले, त्याच्यामुळे कमिटीने निर्णय घेतला की हा सामना 4 षटकांचा करावा. कारण हे भविष्य उद्याच्या टेनिस बॉल क्रिकेटचं 25 वयाची मुलं आहेत, त्याच्यामुळे इथून शिस्त लागावी हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आयोजकांचा राहिलाय. त्याच्यामुळे इथून पुढे अनेक स्पर्धांमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही जाल तर नक्कीच अर्धा ते 1 तास अगोदर तुम्ही त्या ग्राउंडवर पोहोचणं गरजेचं आहे. त्यामुळे हा सामना 4 षटकांचा खेळवण्यात आलेला आहे. धावा झालेल्या आहेत 5. बॉलर आहे कृष्णा, समोर फलंदाज झालाय भार्गव. भार्गवसाठी पहिलाच बॉल स्लॉट मध्ये, बॉलला हवेत पाठवलंय, गगनचुंबी फटका, 6 धावा मिळतील. षटकार. ये था मस्तक पर दस्तक, बिल्कुल त्रिपाठी के सामने इस बार बल्लेबाज ने फाइनली चलाई है लाठी और डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लाजवाब ऑन द राइट स्ट्रोक जिस पर 6 रन जड़ा गया है. टाइमिंग कमाल की थी, प्लेसमेंट उतनी खूबसूरत. झलक युवराज सिंगची अतिशय चांगली स्टाईल. भार्गवच्या बॅटमधून ऑन साइडला लॉंग ऑनला हा षटकार आलाय. पाय ॲक्शन रिप्ले. ओ काय फोर्स करत असताना 6 धावा वसूल केल्यात. फ्रंट लेगला थोडंसं वेगळं केलं आणि हा षटकार ठोकलाय. पुढचा बॉल फुलरलेनचा बॉल होता, बॉल हवेत खेळलाय. फिल्डर आहे तिथे एक्स्ट्रा कव्हरला, कोणती चूक होणार नाही. भार्गव पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. कृष्णाला दुसरं यश. ये कोई अच्छी गेंद नहीं थी कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर उसको ट्रीट करना चाह रहे थे अच्छी तरीके से भार्गव पाटिल. कवर पॉइंट, डीप कवर पॉइंट के ऊपर से यहाँ पर छक्का लगाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर हक्का बक्का हो गए. फिलहाल अपने आप से निराश, चेहरे पे वो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है. एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अचीवर स्पोर्ट्स 94 कॉमन टीम के लिए इस रन चेज में. एक एंड पर विश्वनाथ जाधव यहाँ पर खड़े हुए और अपने साथीदार को जाते हुए देख रहे हैं. अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पहली गेंद पर छक्का, लेकिन उसके बाद आउट होकर वापिस. स्कोर है 11. राहिल अंसारी बैटिंग करने के लिए आए. पिंच हिटर खिलाड़ी में से माने जाते हैं. पहले दिन भी इन्होंने पिंच हिटिंग पारियां खेली थी. थोड़ा सा बीच बीच में डॉट गेंदों का इस्तेमाल ये करते हैं, लेकिन अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा जताते हैं और यही वजह है कि लंबे लंबे छक्के दागते हैं वैसे खिलाड़ी. हो, राहिल अन्सारी याची बॅटिंग मी जवळून पाहिली आहे. वडूनगरच्या एका ग्राउंडवर ज्यावेळेला मी तिथे कॉमेंट्री करण्यासाठी गेलो होतो. निलेश यांची ती स्पर्धा होती, निलेश जोशी यांची, आणि त्या स्पर्धेमध्ये राहिल आला होता आणि राहिलने अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. असा बॅटर आहे राहिल. 11 धावा झाल्यात, 2 फलंदाज बाद आहेत. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा फेस करेल राहिल अन्सारी. पहिलाच बॉल हवे, टॉपेज लागलाय, तरी देखील पाहूया डिस्टन्स किती मिळालाय. प्रेक्षकच बनून राहिलाय. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 6 धावांसाठी षटकार. एक्झॅक्ट बॉल कुठे लागलाय हे चेक करायचंय ऍक्शन रिप्ले मध्ये, परंतु काय टायमिंग, भव्य फटका इथे पाहायला मिळाला. ओह, चांगलं टायमिंग. 6 धावा मिळतील. और आपने कहा भी था बाहुबली खिलाड़ी और वैसा ही शॉट ये इन्होंने लगाया. टॉप पिच लगा जरूर था, लेकिन फिर भी डिस्टेंस देखिए गेंद ने क्लियर किया है. ओवर पिच बॉल, एक लाजवाब स्ट्रोक. इनके रिस्ट में काफी ताकत है. टोला लागलाय आतमधल्या कडेला बॅटच्या, आणि ती ताकद, रिस्टची ताकद, त्या ताकदीच्या जोरावर हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आणि तिथले प्रेक्षक बाद टाळ्या वाजवतात. त्यांना माहिती आहे हा बाहुबली आहे त्या टीमचा. हा षटकार आलाय. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 17, आणि आपण पाहिलंय की पहिल्या डावामध्ये 2 ओव्हरमध्ये फक्त 19 होत्या, म्हणजे जवळ गेलेले आहेत. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 17 धावा झाल्यात. आता 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 12 बॉलमध्ये 34 करायचे आहेत. 12 गेंदे 34 की आवश्यकता है. और मैदान पर दोस्तों जिस 2 खिलाड़ियों की हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर रन चेस के लिए कैसे खिलाड़ी होने चाहिए, राहिल अंसारी जैसे पिंच हिटर खिलाड़ी और विश्वनाथ जाधव जैसे कहीं ना कहीं एक सेंसिबल क्रिकेटर अगर मैदान के अंदर है तो कहीं ना कहीं मैच में अभी भी पूरी तरह यहाँ पर अचीवर स्पोर्ट्स 94 कॉमन टीम है. 12 गेंदे 34 की आवश्यकता. 12 बॉल 34 धावा. 70-70 स्पोर्ट्स रिपब्लिक डे स्पेशल एडिशन न्यू लॉन्चिंग आता 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने होत आहे. या आकर्षक टी शर्ट प्रत्येक 70-70च्या शॉपमध्ये तुम्हाला उपलब्ध पाहायला मिळतील. तर नक्की व्हिजिट करा आपल्या जवळच्या नियरेस्ट 70-70 स्पोर्ट्सच्या शॉपला आणि या आकर्षक टी शर्ट तुमच्या बनवा.
कस्टमाइज्ड बैट्स आप देखते हैं, कस्टमाइज्ड बैट्स भी आपके लिए उपलब्ध है, खासतौर पर वन साइड हीरो एडिशन जो बैट्स होते हैं, करण अंबाला स्पेशली यूज़ करते हैं उस बैट्स को। यानी अपने अलग अलग प्रकार से आप अपने मनपसंद तरीके से 70 बैट्स भी यहाँ पर कस्टमाइज उपलब्ध है। तो आज ही विजिट कीजिए या फिर आप टेलीफोन नंबर पे जो मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप उसको डायल कीजिए और कस्टमाइज बैट्स के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं 70 स्पोर्ट्स को। आतापर्यंत 3 सामन्यामध्ये 7 विकेट घेतल्यात कौशलने। पहिल्याच मॅच मध्ये त्याने 4 विकेट घेतल्या, दुसऱ्या मॅच मध्ये तो विकेटलेस राहिला आणि त्याच्यानंतरच्या सामन्यामध्ये 3 विकेट त्याने घेतल्यात। 7 विकेट घेणारा गोलंदाज आता बॉलिंग करताना दिसेल, परंतु समोर विश्वनाथ जाधव आहे, आई काही कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये। पहिलाच बॉल ऑन साइडला दिशा दिली आहे, बॅटच्या थोडासा आत लागतोय, डीप मध्ये फिल्डर आहे, टायमिंग नक्की जुळलेलं नाहीये, सिंगल मिळेल। विश्वनाथ जाधवने देखील सुप्रीमो ट्रॉफी सारखी स्पर्धा गाजवली आणि ती सुप्रीमो ट्रॉफी स्पर्धा येते एप्रिल महिन्यामध्ये, नक्की 9 ते 13 एप्रिलला पाहायला विसरू नका एअर इंडियाच्या त्या ग्राउंडवर। सुप्रीमो ट्रॉफीचं आयोजन संजय पोतनीस साहेबांच्या वतीने, त्याही स्पर्धेची चर्चा राहील। टीमची धावसंख्या पुढे जाते, सिंगल नंतर धावा झाल्यात 18। 11 गेंदे 33 की आवश्यकता यहाँ से, और जिस प्रकार के खिलाड़ी अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज, आप देखते हैं यहाँ पर राहिल अंसारी बल्लेबाज, और ये बेसबॉल खिलाड़ी है, ये छक्कों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है आने वाली गेंदों पे बड़े स्ट्रोक्स आ सकते हैं। ओहो काय फटका आहे, टायमिंग टक्कसा आवाज आणि त्याच्यावर मोहरच लागलेली आहे, षटकार आहे। राहिल अंसारी बाहुबली ऑफ टीम 94 कामन, त्याच्या बॅट मधून सिक्सर। नाम इनका राहिल है और इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए सब कायल है भाई, जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं। पहले दिन के खेल में भी इन्होंने धमाका दिखाया था, यहाँ पर धमाका बिग बैश अंडर 25 चैंपियनशिप में, और आज भी प्रेशर में उभर रहे अपनी टीम के लिए, निखर रहे हैं यहाँ पर, जबरदस्त बैटिंग। अब इक्वेशन 10 गेंदे चाहिए यहाँ से 27 रन। 10 बॉल 27, दबाव आता कौशल पाटीलवर। वलपाडा एक्सप्रेस त्याच्या विरुद्ध आक्रमण केले राहिल अन्सारीने। मी मगाशी देखील उल्लेख केला होता, ज्यावेळेला तो विकेट कीपिंग करत होता, बॉलिंग करण्यासाठी ज्यावेळेला आला होता विश्वनाथ, की हा बॅटिंग देखील चांगली करतो, धडाक्यात करतो, धमाकेदार करतो, आणि सध्या त्याच्या बॅट मधून 2 बॉल त्याने फेस केलेत आणि दोन्ही बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारलेत, 2 षटकार। राहिल कमी गतीने टाकलेला कटर होता, बॅटचा स्विंग चांगला आहे, गॅप मध्ये खेळलाय, स्क्वेअर लेगला फिल्डिंग चांगली आहे, थ्रो चांगला येतोय, विकेट कीपर एंडला, तोपर्यंत सिंगल मिळते। या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 25 धावा, अर्ध्या धावा झाल्यात, आता 26 करायचे आहेत। 9 गेंदे और अब 26 की आवश्यकता यहाँ से। राहिल अंसारी कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरे एंड पर विश्वनाथ जाधव, इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट अब हो जाता है। यहाँ पर बची हुई 9 गेंदों पे कितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक यहाँ पर अब राहिल को दे। 9 बॉल 26 का इक्वेशन। कुशल एक बार फिर तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट। फुलर लेनचा बॉल होता, परफेक्ट यॉर्कर, बॅट खाली आली, डिग आउट केलं बॉलला, ऑन साइडला मिड ऑनला कोणीच नव्हतं, जोपर्यंत फिल्डर आला तोपर्यंत सिंगल मिळते। सिंगल नंतर खात्यामध्ये भर पडेल विश्वनाथच्या टीमच्या। धावा झालेल्या 26 धावा, आता धावा करायचे 25, बॉल शिल्लक आहेत 8 बॉल 25 धावा। शुरुआत की 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कौशल ने भी कमबैक किए अपनी गेंदबाजी में, वेरिएशन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं वापसी कराते हुए अपनी टीम को इस मैच में। लेकिन राहिल अंसारी, जैसी इनकी हाइट है ना, वैसी कड़ी फाइट देते हैं सामने वाली टीम को, जब जब मैदान पर क्रीज पर बने रहते हैं। 8 गेंदे 25। कमी गतीने टाकलेला बॉल, आणि इथे अंपायरने वाईड बॉल घोषित केलेला आहे, DRS वापरलेला आहे, वाईड बॉल ला चॅलेंज केलंय बॉलिंग करणाऱ्या टीमने। इट्स अ वाइड बॉल, रिव्ह्यू लॉस्ट। ऑनफील्ड अंपायरने वाईड बॉल घोषित केला होता, तो वाईड बॉल कायम ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामुळे हा वाईड बॉल राहील। जास्त बाहेरून बॉल फिरला त्या लाईनच्या, आणि त्याचमुळे ऑनफील्ड अंपायरने जो निर्णय दिला होता तोच कायम ठेवलाय टीव्ही अंपायरने देखील, त्याच्यामुळे वाईड बॉल घोषित केलाय। टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 27 धावा, आणि आता बॉल शिल्लक आहे तुमच्याकडे 8 बॉलमध्ये धावा करायचे 24, म्हणजे प्रत्येक बॉलवर 3चं समीकरण आलंय। 8 बॉल 24 म्हणजे 4 बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मारले राहिल सारख्या बॅटरने तर शक्य आहे, मग अगदी सहज। परंतु राहिलला थांबवण्यासाठी कौशल मैदानामध्ये आहे। 2 षटकार मारलेत राहिलने,
त्याचा स्टान्स पहा, त्याच्या खेळण्याची पद्धत पहा, त्याचं आक्रमण पहा. फुलर लेनचा बॉल, हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह, डीप मध्ये फिल्डर आहे, सिंगल मिळताना दिसेल. फंबल्ड, हा दबाव आहे. या दबावात मोठमोठे रती महारथी कुठेतरी कोसळतात आणि इथे तर हा फिल्डर आहे. खराब फील्डिंग, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा, चौकार. ओ दिवाली में कहते हैं ना थोड़ा सा चटका लगता है, वैसा ये तेज शॉट मारा था, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल भी किया था उन्होंने, और फील्डर से गलती हुई. इससे कहते हैं गरीबी में आटा गीला. और राहिल जैसे बल्लेबाज के अगेंस्ट अगर आप इस तरह मिस फील्ड करेंगे तो ये बॉल गया, कहीं मैच न चला जाए. अब इक्वेशन है 7 गेंदे, अब यहां से रन बनाने टोटल 20. 7 बॉल 20. पायात होता, ऑन साइडला दिशा दिली आहे, डीप मध्ये स्क्वेअर लेग आहे, सिंगल तिथे मिळेल राहिल अन्सारीला. स्ट्राईक ठेवेल राहिल. ओव्हरची होईल समाप्ती. तेच सांगतोय कौशलला, बॉल अडवायला पाहिजे होता. 3 धावा एक्स्ट्रा खर्च केल्यात आणि आता ओव्हर नंबर 3चा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत 32 आणि आता 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 6 बॉलमध्ये 19 म्हणजे 19 रन करायचे आहेत येणाऱ्या 6 बॉलमध्ये. 6 गेंदे 19 का इक्वेशन यहाँ से. हर मैच में ऑलमोस्ट यहाँ पर विकेट टेकर कहलाते थे कौशल, लेकिन ये पहला ऐसा उनका ओवर होगा जो जिसमें वो विकेट लेस रह गए. और कमाल की बैटिंग की, स्पेशली स्वर्गीय महेंद्र दादा चषकाचं देखील आयोजन आहे. टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट दीना पाटील साहेब यांच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि दिनांक 3 आणि 4 तारखेला, मी परत एक वेळा अनाउन्समेंट करतोय, लक्षात घ्या, 3 आणि 4 फेब्रुवारीला ग्रामीण गटामध्ये स्पर्धा रंगणार आहे आणि मग 5 तारखेपासून 5 फेब्रुवारीपासून आपण डिस्ट्रिक्ट वाईज क्रिकेट टुर्नामेंटला सुरुवात करणार आहोत. फर्स्ट मॅच ठाणे विरुद्ध पालघर जिल्हा, हे 2 जिल्हे एकमेकांच्या विरोधात खेळताना दिसतील. विवेक शेलार, अनिकेत राऊत एकमेकांच्या समोर आहेत. त्याच्यानंतर सेकंड मॅच असेल मुंबई विरुद्ध रायगड, त्या टीम मध्ये आकाश शिंदारे आणि उस्मान पटेल एकमेकांच्या समोर असतील. त्याच्यानंतर थर्ड मॅच असेल पालघर विरुद्ध पुणे, त्या टीम मध्ये तुम्हाला अनिकेत राऊत आणि कृष्णा गवळी एकमेकांच्या समोर आणि त्यांची टीम खेळताना पाहायला मिळेल. ठाणे विरुद्ध पालघर फर्स्ट मॅच 5 तारखेला सुरू होईल संध्याकाळी 6 वाजता. त्याच्यानंतर सेकंड मॅच मुंबई विरुद्ध रायगड, तो देखील सामना 7:30 वाजता आणि त्याच्यानंतर पालघर विरुद्ध पुणे असा सामना 9 वाजता 5 फेब्रुवारीला खेळवला जाईल. चौटा हिरवा गुरुदत्त क्रीडांगण, माणकोली, भिवंडी येथे. हा आपला 70-70चा बॉल, लगातो 6. याच बॉलद्वारे अनेक स्पर्धा गाजवल्या जातात, खेळल्या जातात आणि हा बॉल जर तुमच्या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधा. नाव बॅक टू क्रिकेट. येऊया अंडर 25 चॅम्पियनशिप मध्ये, या ट्रॉफी मध्ये क्वार्टर फायनलचा सामना. 6 बॉल 19 धावा करायचे आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला राहिल अन्सारी, ओंकार तारमाळे. पहिलाच बॉल हाफ ट्रॅकर हुक केलाय, बॉल चाललाय मागे, टर्न होईल, फाईन लेगला बॉल अडवला जाईल. वैभवने तो बॉल थांबवला, सिंगल मिळते राहिल अन्सारीला. 18 धावा करायचे आहेत येणाऱ्या 5 बॉल मध्ये. 5 गेंदे 18 का इक्वेशन. पहली बॉल पर सिंगल जरूर आया, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर गया यहाँ पर बल्लेबाज अब राहिल अंसारी. काफी अच्छी गेंद डाली गई थी, यहाँ पर बाउंसर का इस्तेमाल किया ओमकार तारमाले ने. सिंगल पहली गेंद पर. 18 का इक्वेशन. अब 5 गेंदे 18 रन बनाने. विश्वनाथ जाधव, अब तक बल्ला इनका खामोश रहा है विश्वनाथ का, लेकिन यही सही समय हीरो बनने का. नक्कीच वन साइड हीरो ठरू शकतो तो या मॅच मध्ये जर 3 षटकार मारले. काल हाच कारनामा केला होता याच ग्राउंडवर वैभव माळीने. 5 मारले होते बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि आता तर 3 मारायचे आहेत, 18 करायचे आहेत. ओमकारचा लेग ब्रेक, लेग कटर, बॉल हवेत आहे, विकेट कीपर खाली येतोय. ऋतिक पाटील कॅप्टन कोणती चूक करणार नाही. विश्वनाथ जाधव बैक टू द पैविलियन, धक्का बसतोय. अचीवर स्पोर्ट्स टीम 94 कामनला संघर्ष कर रहे थे स्टार्ट से. जब यहाँ पर बैटिंग करने आए थे विश्वनाथ, बैट के बिल्कुल बीच पर कनेक्शन इनके हो नहीं रहे थे बल्ले से, लेकिन अंततः संघर्ष में पारी इनकी भी खत्म होती हुई. लेकिन कहीं ना कहीं अब टीम बीच मजेदार में फंसी हुई है. इक्वेशन था इस ओवर को स्टार्ट होने से पहले, देख सकते 6 गेंदे 19 यानी 19 रन बनाने थे. पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी गेंद पर विकेट मिला है विश्वनाथ जाधव का. न्यू बैट्समैन अब मैदान के अंदर बैटिंग करने के उतरते हुए साहिल वर्मा न्यू बॅटर. बॉल शिल्लक आहेत आता तुमच्याकडे 4 बॉल मध्ये धावा करायच्यात 18. 4 गेंदे 18 रन. ओमकार तारमाळे बॉलिंग पावसाळी भिवंडी ब्लास्ट मध्ये देखील त्यांनी खूप चांगली केली होती
त्याचमुळे ओंकार तारमाळे चर्चेमध्ये लेदर क्रिकेट चांगला खेळतो. त्याची शरीरयष्टी पहा, त्याची बॉलिंग करण्याची स्टाईल पहा, लेदर क्रिकेटचा चांगला अनुभव. अशा ट्रॅकवर त्याच्या उंचीचा त्याला चांगला फायदा मिळतो आणि शॉर्ट बाउन्सरवर त्याने अनेक वेळेला विकेट्स घेतल्यात. आणि आपण पाहिलं काल रॉयला, विशाल रॉयने देखील शॉर्ट बॉलचा चांगला वापर केला. त्याला विचारलं प्रेझेंटेशनमध्ये बाउन्सर हे नाव कोणी दिलं, त्याने सांगितलं मी सातत्याने बाउन्सर बॉलिंग करतो. राजस्थान रॉयल्सच्या प्रॅक्टिस कॅम्पमध्ये देखील तो असतो. आणि आता ओमकार तयार आहे पुढचा बॉल घेऊन. ओव्हरपिच बॉल होता, समोर टाकलेला बॉल हवेत आहे, डाऊन दी ग्राउंड, डीप मध्ये फिल्डिंग चांगली होते. शेवटच्या क्षणाला बॉल हातातून निसटला आणि शेवटी हा येतोय चौकार. 4 धावा मिळतील. बाउंड्री आया बैटिंग टीम के लिए, बिल्कुल स्लॉट की बॉल थी, थोड़ा सा शफल भी हुए थे. बैकलिफ्ट काफी अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ और मिस फील्ड हुई, जिसकी वजह से बैटिंग टीम को मिला यहाँ पर 4 रन. साहिल वर्मा के बैट से चौका आया है. अब इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, बची हुई 3 गेंदे और बैटिंग टीम यहाँ पर अचीवर स्पोर्ट्स 94 कॉमन टीम को बनाने 14 यानी 14 रन. 3 बॉल 14 धावा. सामना रंगतदार अवस्थेमध्ये संध्याकाळच्या 17 मध्ये सामना रंगीन होतोय, रोमहर्षक होतोय. अजूनही कोणी सांगू शकत नाही कोण हा सामना जिंकलाय. लढत दोलायमान अवस्थेमध्ये चालली आहे. साहिल वर्मा सध्या मैदानामध्ये. ओ शॉर्ट बॉल सह सरळ विकेट कीपरच्या हातामध्ये, एक्सप्रेस डिलिव्हरी, स्नॉटर सरळ विकेट कीपरच्या हातात, डॉट. भन्नाट, रफ्तार, पेस और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अच्छा एक बाउंसर डाला है, कहीं ना कहीं सरप्राइज किया पूरी तरह साहिल वर्मा को. इनको यहाँ पर उम्मीद नहीं था कि इस तरह एक खतरनाक गेंद यहाँ पर इस समय पे आएगा. इक्वेशन बदलता हुआ 14 रन चाहिए, गेंदे बची है 2. आउटसाइड ऑफ स्टंपचा बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. या बॉलला नक्कीच कट किंवा स्लाइस केलं असतं तर नक्की धावा झाल्या असत्या, परंतु तसं केलेलं नाहीये. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न कुठेतरी अंगलट आलाय. बॅटरच्या साहिलला बीट करून बॉल गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. ओमकार पाटोले, तारमाळे, ओमकार तारमाळे माफ करा, बॉलिंग साठी. शॉर्ट बॉल यावेळेला फुल पॉवरफुल आहे, बॉलला फेकलंय. आता मात्र लेंथ लवकर पीक केली. ओमकार तारमाळेने फेकलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. पहले से इनको पता था कि शायद एक बार फिर बाउंसर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे पहले 2 गेंदें बाउंसर इन्होंने अच्छी डाली थी, लेकिन इस बार बैकफुट पे पूरी तरह तैयार थे साहिल वर्मा. लेकिन अब आखिरी बॉल एक बचा है और रन बनाने यहाँ से 8, और कहीं ना कहीं अगर गेंदबाज गलती न करे यहाँ से तो मैच बिल्कुल रिग्नेश इलेवन भिवंडी के मुट्ठी में है. लेकिन कुणाल से देखा जाए तो पहली गेंद पर राहिल अंसारी ने सिंगल लिया. शायद अगर वो नहीं लेते तो विश्वनाथ जाधव बैटिंग के लिए बचे होते नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और कहीं ना कहीं राहिल के पास 5 बॉल बचता था यहाँ पर 3 6 लगाने के लिए. जर तरचा खेळ आहे क्रिकेट. 9,06,385 सबस्क्रायबर आता कंप्लीट झालेले 70-70 स्पोर्ट्सचे. नवीन असाल सबस्क्राईब करा 70-70 स्पोर्ट्सला, कारण येणाऱ्या हंगामात भरपूर स्पर्धा आहेत. कतारमध्ये स्पर्धा आहे, स्पर्धा आपल्या भिवंडीमध्ये देखील आहे. टेनिस क्रिकेट ब्लास्ट. 1 बॉल 8 रन हे समीकरण आहे या मॅच मध्ये. स्ट्रेट, हा देखील बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सिक्सर. आणि एका धावेने हा सामना इथे जिंकलाय. या षटकाराच्या मदतीने मॅच फिनिश आणि सामना इथे जिंकला गेलेला आहे. टीम रिग्नेश इलेव्हन भिवंडीने. हा संघ आता पुढील फेरीमध्ये दाखल होतोय. अभिनंदन टीम रिग्नेश इलेव्हन भिवंडी. व्हाट अ मैच, पहला मैच, और कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों टीमें लेट आए थे, जिसकी वजह से 4 ओवर का यहाँ पर मैच रखा गया. समय को मद्देनजर रखते हुए, डिसिप्लिन क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से. लेकिन क्या मैच हुआ ये. साहिल वर्मा ने जरूर यहाँ पर 2 स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक लगाया सिक्सर के जरिए, लेकिन 1 रन से रिग्नेश इलेवन भिवंडी टीम ने ये मैच अपने नाम किया है. तर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल. खेळाडू आहे प्रीतम बारी, ज्याने 12 बॉलमध्ये 39 धावा नाबाद केल्या आणि बॉलिंग करत असताना पॉवर प्ले मध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 2 धावा दिल्या. प्रीतम बारी ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच.